हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पीहू #वर्सटाइल, आपका अपना चैनल। और आज की वीडियो भी बहुत है ख़ास क्योंकि आज है मेरा व्रत। और आज मेरा व्रत है वट सावित्री का, जिसको हम बड़ अमावस्या भी बोलते हैं। और ये जेठ का महीना चल रहा है। जेठ के महीने की सबसे बड़ी अमावस्या होती है। जिस तरीके से हम करवा चौथ सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरीके से ही ये व्रत रखा जाता है कुछ। और इसमें हम पूरे 16 श्रृंगार करते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं, पूजा करते हैं, अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हैं भगवान से। और बरगद का जो पेड़ होता है उसकी हम करते हैं पूजा। अब वो पूजा हम कैसे कैसे करते हैं मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। सो बने रहिए, पूरी वीडियो देखिए और बहुत कुछ है इस वीडियो में। और अगर आप ये व्रत रखते हैं तो भी आपके लिए बहुत कुछ इसमें अच्छा मिलेगा आपको। मैंने कैसे पूजा करी मैं आपको वो दिखाऊं कैसे मेरा दिन गया। और अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो नेक्स्ट ईयर आप इसको कर सकते हैं। और कैसे कैसे कर सकते हैं मैं आपको वो भी इसमें बताती हूँ। सो दिस इज़ माई लुक। मैंने आज ये बंदेज नहीं बोलेंगे इसे, मिरर वाली साड़ी वियर करी हुई है। और कुछ थोड़ा सा डिफरेंट किया है मैंने, इसमें स्लीव्स इस बार सेमी स्लीव्स लगवाई हैं। और ये देखिए मेहंदी, ये मेहंदी लगाई है मेरे पति देव ने, मेरे हस्बैंड ने। तो अगर ये मेहंदी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे मैं सुबह जल्दी यहाँ पे हमने किचन में आ गए थे, मैं और मम्मी, और सफाई वगैरह हो चुकी थी। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ, गरम गरम पूड़ियाँ, क्योंकि अमावस है। पहले पितरों का भोग लगेगा, उसके बाद गाय को, कौवे को, जिसको इसको देना होता है, उसके बाद हम बच्चों को खाना वगैरह खिलाते हैं और सबको घर में खाना खिलाते हैं। तो ये बना रही थी मैं गरम गरम पूड़ियाँ। और ये मम्मी जी ने बनाई है, मेरी सासू मम्मी ने बनाई है खीर, क्योंकि वो खीर बहुत ही अच्छी बनाती हैं। और ये है गरम गरम आलू टमाटर की सब्ज़ी, क्योंकि प्याज लहसुन वगैरह हम किसी चीज़ में डाल नहीं सकते थे, तो कोई और ऑप्शन होता नहीं है, तो आलू टमाटर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सो अब मैं यहाँ कर रही हूँ अपनी पूजा की तैयारियाँ। यहाँ पे मैंने चने और ये हैं 12 पूड़ियाँ और जो कि पूजा में चढ़ेंगे। और ये चावल को मैं पीस रही हूँ, और इसे सिलबट्टे पर ही पीसना होता है। और ये हम मिक्सी में नहीं पीस सकते हैं, इसे एक बार में ही पीसना होता है, थोड़ा थोड़ा करके। और यहाँ पे मैं और मम्मी कर रहे थे किचन में काम, और मम्मी मेरी हेल्प कर रही थी क्योंकि मुझे पूजा करने जाना था। यहाँ बच्चों को खाना दे रही हैं मम्मी। और ये मैं बना रही हूँ मीठे पुए जैसे बनाते हैं उसी तरीके से ये पूड़ियाँ बना रही थी, गोल गोल बरगद बना रही थी, जो कि प्रसाद के रूप में चढ़ते हैं। इसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम में, और यहाँ पर अपने रूम में आते ही मैंने अपना फेस कर लिया क्लीन वाइप से, क्योंकि गर्मी बहुत है किचन में। और सुबह से बस मैं ऐसे ही किचन में चली गई थी। मैंने अपना फेस पहले क्लीन किया, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे आइस क्यूब लेके अपने फेस पे अच्छे से आइस क्यूब से मसाज की, ताकि जो मेरा मेकअप हो स्टे हो और लॉन्ग लास्टिंग हो। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया था एल्फ गुडनेस का रोज़ टोनर, जो कि बहुत ही अच्छी वाली खुशबू देता है और बहुत अच्छे से टोन करता है आपकी स्किन को। अब लगा रही हूँ मामा अर्थ का स्किन सीरम, जो कि बहुत अच्छा है, मॉइस्चराइज़र के उस पर भी काम करता है, रोज़ हिप ऑयल है इसमें। और अब लगा रही हूँ मैं इसके बाद यहाँ पे रोज़ हिप ऑयल, ये भी बहुत अच्छा सीरम ऑयल है, फेस सीरम है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लगाया, बाद मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ HD प्रो कंसीलर। और यहाँ मैंने कोई भी फाउंडेशन यूज़ नहीं किया क्योंकि था ही नहीं, फिनिश हो गया था तो यहाँ पे मैं HD प्रो कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, और ये सिर्फ कंसीलर बेस लगा रही हूँ मैं। और इसे मैंने पूरे फेस पे अच्छे से लगा लिया है। अच्छे से मैं इसको ब्लेंड करूँगी ताकि कोई भी लाइंस वगैरह शो ना हो, अच्छे से ये मर्ज हो जाए मेरी स्किन में। उसके बाद मैंने एक स्पंज पे यही रोज़ वाटर को डैप डैप करके अच्छे से लगा लिया था, ताकि अच्छे से मर्ज हो जाए। और बहुत ही ब्यूटीफुली इसको हमने मर्ज करना है। अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे NYBE का कंसीलर, जो कि मैंने अंडर आइज़ और जो भी एरियाज़ मुझे कवर नहीं लग रहे थे इस कंसीलर से, मैंने उसे कवर कर लिया है इस कंसीलर से। तो आप, अगर आपके पास फाउंडेशन ना हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कंसीलर से भी आप पूरी कवरेज ले सकते हैं, बशर्ते आप उसको अच्छे से डैप डैप करें और अच्छे से उसे पूरे फेस पे फैला लें। इसके बाद मैंने यहाँ पे पाउडर से अच्छे से सेट कर लिया, ताकि मेरा जितना भी बेस है अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ मैंने पूरा पाउडर से सेट कर लिया।
अब मैं यहाँ पे आईज़ पे लगा रही हूँ कंसीलर, ताकि मेरी आई एरिया जो मैं मेकअप करूँगी, आई मेकअप, वो अच्छे से सेट हो और कलर्स ब्यूटीफुली आ जाएं। यहाँ मैंने ब्रश से पूरे में इसको अच्छे से सेट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले अब मैं यहाँ करूँगी अपनी आईज़ को, ब्रोज़ को सेट। मैंने यहाँ पे हुडा ब्यूटी की पैलेट ली है, उसी में से ब्लैक शेड लेके अपनी ब्रोज़ को सेट कर लिया है। आप चाहें तो जो आई पैलेट अलग से आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इस टाइम यही अवेलेबल था, मेरे पास में यही था, तो मैंने फटाफट इसी से ही ले लिया था शेड। तो मैंने ये ब्लैक आई शेडो पूरे अच्छे से अपनी ब्रोज़ को कर लिया है। आईब्रोज फिल करना कभी मत भूलिए, आपका पूरा मेकअप उस पर ही सेट होता है। यहाँ मेरे हस्बैंड आए थे और पूजा का सामान लेके आए हुए थे, तो वो मेरे से कुछ पूछ रहे थे, मैं उनको वही बता रही थी कि आप यहाँ रख दीजिए, तो वो रख के चले गए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे जब मैंने अपनी आईब्रोज़ को सेट कर ली, उसके बाद मैं कर रही हूँ आई मेकअप। तो मैंने सबसे पहले एक लाइटर शेड ब्राउन लिया था, जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ। एक लाइट शेड पहले आप लगा लीजिए पूरे में, तो आपको अपनी कवरेज पता चल जाती है कि आपको आईज़ में कितना और कहाँ तक अपना मेकअप करना है। फिर एक थोड़ा सा डार्कर शेड मैंने लिया था, जो कि मेरी साड़ी से मैच कर रहा था एग्जैक्टली, तो मैंने वो लिया था। आप इसे फिंगर से भी कर सकते हैं, ब्रश से भी कर सकते हैं, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, ये आपकी चॉइस पे है। मुझे फिंगर से मेकअप, आई मेकअप करना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो आपके ऊपर है, आप कैसा करना चाहते हैं। अच्छे से इसको पूरे में स्मर्ज कर लिया, और जो मुझे एक्स्ट्रा ब्रोज पे लग रहा था मैंने उसे स्पॉन्ज से क्लीन कर लिया, ताकि वो एक्स्ट्रा ना लगे, नेचुरल लुक दे, क्योंकि हमारा ये डे मेकअप है। और इसके बाद मैंने आईलिड पे लगा लिया था कंसीलर। इसको आईलिड पे लगाने के बाद अगर आप ऊपर आईज करेंगे तो जो आपकी आईलिड का जो कंसीलर होता है वो पता चल जाता है कि आपको कहाँ तक लाइटर शेड करना है, तो वो कट क्रीसिंग आ जाती है। फिर मैंने यहाँ पे लगा लिया था जो भी मेरा शिमर वाला शेड था, मैंने थोड़ा लाइटर शेड लिया था, रेडिश में ही था, थोड़ा पिंक टोन में ही था, रेड में नहीं था, पिंक टोन में था। और मैंने इसे अच्छे से अपनी आईज़ पे पूरे में कर लिया था, और ऑलमोस्ट मेरी आईज़ हो गई थी रेडी। अब मेरे पास यहाँ था जेल काजल, जो कि मैक का है। मैंने उसे ही एज अ लाइनर यूज़ किया था, बिकॉज़ बहुत जल्दी थी, बहुत हौच पौच हो रही थी, तो जल्दी रेडी हो रही थी, तो जो मुझे अवेलेबल हुई चीज़ें मैं नियर बाय मैं वही लगाती चली गई। और यहाँ पे तो वैसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ काजल और लाइनर दोनों तरीके से। तो मैंने इसे एज लगा लिया था, इसे मैंने आईज़ पे, और मैंने थोड़ी सी आईज़ बड़ी शो करी थी, ताकि आईज़ बड़ी होंगी तो मेकअप और भी अच्छा लगेगा। फिर मैंने यहाँ पे काजल लगाया था वाइट, ये है पर्पल का काजल है, वाइट शेड है इसका। और ये जो है, तो यहाँ पे मैंने लगाया था NYB का काजल। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रश से जो मैंने अपनी आईज़ के ऊपर लगाया था शेड, वही शेड मैंने थोड़ा सा नीचे स्मर्ज कर लिया था, वही जो भी मैंने पैलेट में से यूज़ किया था कलर, थोड़ा पिंक शेड में। उसके बाद मैंने लगा लिया काजल और बिंदी, और मेरा आई मेकअप हो गया रेडी। तो आप किसी भी पार्टी लुक के लिए भी बिल्कुल रेडी हैं। तो मैं जा रही थी पूजा करने, और जल्दी हो रही थी। यहाँ मैंने लगा लिया है मस्कारा, ये है लैक्मी का मस्कारा, और इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। अब मैं यहाँ लगा रही हूँ फॉल्स आई लैशेज़, जो कि हमेशा की तरह मुझसे जल्दी नहीं लग पाती है, बट फिर भी जल्दी लग गई थी इस बार। और यहाँ मैंने ग्लू लगा के उसको अच्छे से पेस्ट कर लिया था, डैप करके उसे वो कर लिया था, ताकि वो निकले ना, और मेरी आईज़ का लुक बहुत ही प्यारा लगे। फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा मैंने थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लेके पूरा सेट कर लिया था आईज़ के नीचे, ताकि वहाँ पे ड्राई ऑयलीनेस ना लगे, यहाँ पे लाइंस वगैरह शो ना हो, और बहुत अच्छे से मेकअप हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने लिप्स को किया था मॉइस्चर। यहाँ पे मैंने बोरो प्लस मॉइस्चराइज़र के रूप में लगा लिया था। उसके बाद यहाँ पे लिपस्टिक लगाई है मैंने ब्लू हेवन की रेड ब्लड, और ये बहुत ही अफोर्डेबल है, अराउंड 100 रुपीज़ के अंदर आपको मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी कवरेज है, लॉन्ग लास्टिंग है। और मैंने यहाँ पे अपनी पैलेट में से थोड़ा सा अपनी कंटोरिंग कर ली थी, जो ब्राउन शेड होता है पाउडर शेड, उसमें से मैंने कंटोरिंग कर ली थी, ताकि आपके जितने भी जो भी आप अपनी फेस के जो कट्स दिखाना चाहते हैं वो अच्छे से शो कर पाएँ।
तो इस तरीके से मैंने अपना मेकअप किया था। आपने कैसे किया था या आप कैसे तैयार होते, प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइए आपको मेरा मेकअप कैसा लगा। ये मैंने पाउडर से सेट कर लिया है अब, और अब हो रहा है, मेरे पास कंटूरिंग स्टिक नहीं थी तो मैंने वही कंसीलर फिर से एज ए कंटूरिंग स्टिक भी यूज़ कर लिया था, ताकि जो मैंने कंटूर किया था वो अच्छे से हाईलाइट हो और अच्छे से दिख जाए। तो ये है एन बाई बे की कंटूरिंग कंसीलर, नॉट कंटूरिंग, दिस इज़ कंसीलर। मैंने ब्रश से इसको अच्छे से सेट कर लिया था। उसके बाद ये हमारा हो गया सेट। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा था कवरेज नहीं आ पाई है, तो हल्का सा मैंने आइज़ के नीचे अंडर आइज़ बे पे भी लगा लिया था। तो अगर आपके पास फाउंडेशन फिनिश हो गया ड्यूरिंग लॉकडाउन, आपको पता ही है कि कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो आप सिर्फ कंसीलर से भी काम चला सकते हैं। और अगर आपके पास कंसीलर भी नहीं है तो आपके पास अगर बीबी क्रीम हो तो आप बीबी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, और वो भी नहीं है तो सनस्क्रीन तो होता ही है ऑलमोस्ट सभी के पास। तो आप सनस्क्रीन में अगर थोड़ी सी बीबी क्रीम अपना मिलाएंगे या कंसीलर थोड़ा सा मिक्स करके लगाएंगे, तो वो भी बहुत अच्छे से आपका एक फाउंडेशन लुक, मैट फाउंडेशन लुक क्रिएट कर देता है। यहाँ मैंने वेट एंड वाइल्ड का नेचुरल फिनिश मैट फिनिश सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है, और ऑलमोस्ट मैं हो गई हूँ रेडी। यहाँ मैंने साड़ी वेयर कर ली है, ये कुछ गाजरी कलर में मेरी साड़ी है, और मैंने यहाँ पे जो ब्लाउज़ है थोड़ा डिफरेंट सिलवाया इस बार, 3/4 लेंथ ब्लाउज सिलवाया, क्योंकि आजकल ये बहुत फैशन में है तो मुझे लगा ट्राई करना चाहिए। यहाँ पे मैंने अपनी ज्वेलरी पहनी है, इयररिंग्स पहने हैं, मंगलसूत्र पहना है, चेन पहनी है। इससे ज़्यादा मैंने ज्वेलरी नहीं पहनी क्योंकि गर्मी बहुत होगी, और गर्मी होगी फिर मुझे फेरी भी लगानी है, तो इसलिए मैंने सोचा जल्दी जल्दी जो जो हो सकता है वही करिए। अब हम आ गए यहाँ मंदिर। ये है बरगद, जहाँ बरगद का पेड़ है जहाँ हम पूजा कर रहे हैं। और ये देखिए मैं यहाँ पे अपनी शादी वाली चुन्नी ओढ़कर बरगद की पूजा कर रही हूँ, लेकिन थोड़े टाइम बाद ही मैंने इसे रख दी थी उतार के, क्योंकि पूजा नहीं कर पा रही थी, हाथों में अड़ रही थी। अब मैं यहाँ लगा रही हूँ चावल जो पिसे हुए थे उसकी थापे। उसके बाद मैंने अपने हाथ पानी से धो लिए थे। ये मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं, और मम्मी नहीं आ पाई थी क्योंकि पीहू को भी संभालना था, गर्मी भी बहुत है, और वो पीहू बिना मम्मी के या मेरे रुकती नहीं है, तो ये आए थे मेरे साथ। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने पूजा करना शुरू करी। ये मैं सुहाग का सामान लेके आई थी, यहाँ पे बिंदी, सिंदूर, ये सारी चीज़ें लोग अभी आ ही रहे हैं देखिए, और यहाँ पे बिंदी, सिंदूर, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ लगाई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये जो हाथ वाला पंखा होता है जो ये बांस से बना होता है, मैंने पहले ये चढ़ाया, फिर एक बरगद का पत्ता रखा, उसके ऊपर अपनी 12 पूड़ियाँ जो मैंने बनाई थी वो रखी, सिंदूर चढ़ाया, जो बरगद बनाए थे उस आटे से, मीठे आटे से, ये वो हैं प्रसाद के तौर पे। और यहाँ पे गले में पहनते हैं ये धागे, सूत से बनते हैं ये, और ये 12 बार इनको भी, जो भी चीज़ें होती हैं 12-12 बार ही होती हैं, ये 12 बार मैंने इसको लपेटा था। तो एक मैंने गौरा जी पे चढ़ा दिया था और एक मैंने खुद पहन लिया था, और यहाँ पे सारी चीज़ें मैं चढ़ा रही हूँ। यहाँ मैंने जोत जला दी है। अब ये जो खरबूजे हैं ये चढ़ाए जाते हैं, ज़्यादातर खरबूजे का ही फल चढ़ाया जाता है यहाँ पे, और मैं गौरा जी बनाना भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पे मिट्टी की गौरा जी बना के रख के उनके ऊपर सिंदूर चढ़ा दिया था, और फिर से मैंने पूजा कर ली थी क्योंकि मैं भूल गई थी। तो अगर ऐसा हो तो आप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे उनको पानी से आचमन कर दिया था, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे उनको खरबूजे चढ़ा दिए हैं। उसके बाद ये खरबूजे अपनी गोद, मतलब 12 बार इनको बदला जाता है, तो इसे मैंने अपने गोद में पल्ले में ऐसे करके इस तरीके से 12 बार इसको बदला था। मेरे यहाँ इसी तरीके से पूजा होती है, और ज़्यादातर ये बिहार और यूपी में ही होती है ये पूजा, और मेरे ससुराल में ये पूजा नहीं की जाती, लेकिन मैंने अपने मायके में मम्मी को सबको करते हुए देखा है। और ये सुहाग के लिए होती है, अपने हस्बैंड के लिए होती है, तो अगर कोई चीज़ है तो मैं इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करती हूँ। और अब यहाँ पे मैंने सूत बांध दिया था तने में, ताकि मैं अब उसकी फेरी लगा पाऊँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये उलझ गया था, फिर सही हो गया था, और यहाँ मैंने अपनी फेरी लगाना कर दी थी शुरू।
और उसके बाद मैंने यहाँ पे सभी पूजा संपूर्ण होने के बाद सभी के पैर छुए, घर में सभी के पैर छुए। उसके बाद मैंने अपने पति की लंबी आयु की कामना करी। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।